वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 9th के बायोलॉजी के व्हाई डू वी फॉल इल वाले चैप्टर के बारे में। यस, ये चैप्टर आपकी बेसिक लाइफ के बारे में हमारे पास बात करने वाला है कि भाई हम लोग बीमार पड़ते ही क्यों है, क्या रीजंस होते हैं आपके बीमार होने के, क्यों आप बीमार हो रहे हो और क्या क्या हम कर सकते हैं कि हम बीमार ना हो। क्योंकि अगर आप एक बार बीमार हो गए तो आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी और शायद वो बहुत ज्यादा गंदी होगी। तो इसीलिए बोला जाता है ऑलवेज प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर। तो इस चैप्टर में हम लोग पूरी चीजें पढ़ेंगे कि यह होता क्या है, कैसे क्या चीज कर सकते हैं हम लोग। तो उसको देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सबसे पहली बात हम लोग इसमें करते हैं अबाउट द हेल्थ। यस, हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थ का मतलब हेल्थी फूड है? नहीं, हेल्थ का मतलब है हेल्थ मीन्स फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग। यस, आप हर चीज में लाइक फिजिकली आप खा कैसा रहे हैं, आपका बॉडी कैसा काम कर रही है, फिजिकली आप कैसे है, मेंटली आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आप क्या सोच रहे हैं, आप टेंशन में तो नहीं है, आप स्ट्रेस में तो नहीं है, आप बहुत फिजिकली आप देखने में फिट हो, फिजिकली फिट हो, पर मेंटली आप हो या नहीं हो। तो ये नहीं कह सकते कि अगर आप मेंटली सही नहीं हो, लाइक आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रखे हो। कई लोग क्या करते हैं, पढ़ाई का स्ट्रेस लेते हैं, कई लोग पैसों का स्ट्रेस लेते हैं। तो डिपेंड करता है एज के अकॉर्डिंग। बट अगर कोई मेंटली सेटिस्फाई नहीं है तो इसका मतलब वो हेल्दी पर्सन नहीं है। नेक्स्ट चीज आती है सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग का मतलब क्या है कि आप सोशली अपने फ्रेंड्स बना रहे हो, नहीं बना रहे हो, अकेले रह रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो। तो मतलब सोशल वेलबींग अगर आप नहीं हो, इट मीन्स यू आर नॉट अ हेल्दी पर्सन। ओके, तो सो बेसिकली WHO ने भी हमें एक गाइडलाइन दी है कि हेल्दी का मतलब क्या है, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग। हमने क्या किया, एक ट्रायंगल की तरह हमने पूरे हेल्थ को रिप्रेजेंट कर दिया कि फॉर अ हेल्थी पर्सन उसे फिजिकली भी फिट होना है, सोशली वेलबींग भी रहना है, और साथ ही साथ उसे मेंटली इतना इमोशनली हेल्थ को सफर नहीं करना है, सोचना है पर इतना नहीं सोचना है कि उसकी हेल्थ खराब हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली हेल्थ को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक ट्रायंगल याद रखना है कि अगर कंप्लीटली हेल्दी बॉडी चाहिए, गुड हेल्थ चाहिए, तो हमें तीनों चीजें चाहिए होती है, फिजिकली, सोशली एंड मेंटली वेलबींग। बेसिकली हमें डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं फॉर अ गुड हेल्थ। एक गुड हेल्थ के लिए हमें क्या क्या चीजें, क्या क्या पैरामीटर्स हमने देखने हैं। तो बेसिकली अब हम देखते हैं कि हमारे सब लोग हमें क्या सिखाते हैं फॉर अ गुड हेल्थ। व्हाट आर द पैरामीटर्स, आप सबने चेकआउट करना है कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हम लोग देख रहे हैं जिसके अंदर एक हेल्थी, एक गुड हेल्थ के जो है करेक्टरिस्टिक्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है। पैरामीटर आया हमारे पास, whether or not he is suffering from an allergy। एक गुड हेल्थ के लिए एक पर्सन में क्या क्या पैरामीटर्स हमें चेक करने हैं। सबसे पहली बात कि उसे कोई एलर्जी है या नहीं है। सेकंड थिंग, उसे कोई हेरिडिटरी डिजीज है या नहीं है। थर्ड चीज इज वो एक बैलेंस डाइट ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है। फोर्थ चीज इज फिट है वो एज पर हिज एज, उसकी एज के अकॉर्डिंग उसका वेट, उसकी हाइट है या नहीं है। एंड द लास्ट वन इज फ्री फ्रॉम एंजाइटी, स्ट्रेस और टेंशन, उसे कोई भी स्ट्रेस नहीं हो किसी भी चीज का, पढ़ाई का, मम्मी का, पापा का, बहन भाई, मतलब दे आर फ्री फ्रॉम एनी, और किसी भी तरह का स्ट्रेस उसे नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस ये भी हो सकता है लाइक हमें खेलने जाना है और हम प्रॉपर टाइम पे खेलने नहीं गए हैं, ठीक है, तो वो भी एक टाइप का स्ट्रेस है। तो कोई भी स्ट्रेस ना हो, ऐसा जो होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक प्रॉपर हेल्थी पर्सन। तो आप लोग चेक करिए आप में से कौन कौन ऐसा है जो प्रॉपर हेल्थी है। जाती है जो अगर हेल्थी है तो उनकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट सिग्निफिकेंस, अगर कोई हेल्दी है, अगर आपको लगता है कि आप हेल्दी हो तो आप क्या करेंगे, एक
इट मेक्स अ पर्सन हैप्पी एज वेल एज हेल्दी लाइफ। तो अगर हेल्दी बॉडी है, हेल्दी माइंड है, तो आपकी लाइफ क्या होगी? हैप्पी होगी। आया, अगर आप हेल्थी हो, सो इट हेल्प्स अ पर्सन टू लीड अ प्रोडक्टिव लाइफ ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। आप अगर हेल्थी हो तभी आप काम कर पाओगे और तभी आप मनी अर्न कर पाओगे। अगर आप हेल्थी नहीं हो, आप फिजिकली फिट ही नहीं हो और आपको बोला 4 घंटे ये काम करो आपको पैसा मिलेगा, आप काम ही नहीं कर पाए हैं, ठीक है? फिर आपको स्ट्रेस है, आपको काम दिया कि भाई ये काम है और ऐसे ऐसे इसको 1 घंटे में कंप्लीट करो, पर आपको तो टेंशन है, अरे मेरे घर पे तो खाना बन रहा है और मैं नहीं खा पा रहा हूँ। ये भी एक टेंशन है, तो हमें किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है। तो अगर आप हर तरह से सोशली वेलबींग हो, ऐसा नहीं है कि आप भाई सिर्फ सोशली चीजें कर रहे हैं, फिजिकली मेंटली नहीं है। तो बेसिकली अगर तीनों चीजें हैं, इफ यू आर हेल्दी, तो आप इकोनॉमिक बहुत अच्छा इकोनॉमिक लाइफ हो सकती है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। If you are healthy, then it increases one's efficiency of work. आपके काम करने की efficiency बहुत ज़्यादा हो जाएगी। Like आपको कोई काम दिया है और एक healthy person को कोई काम दिया है, तो वो जो healthy person है वही काम वो 15 मिनट्स में कर देगा, जबकि आपसे 1 hour 15 मिनट्स भी लग सकते हैं। So for a healthy person, एक healthy person क्या करता है? It increases efficiency of the work. Work की efficiency को ये increase करवाने में help करता है। आता है हमारे पास, इफ यू आर हेल्दी, अगर आप हेल्दी है तभी आप अपनी लाइफ को सोशली, अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी के साथ जी सकते हो। अदरवाइज हेल्दी नहीं हो तो लाइक आपके घर में किसी को शादी पे जाना है, पर अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आपको क्या कहा जाएगा कि आप अलाउ नहीं हो, आपको शादी पे नहीं जाना है, और सब जा सकते हैं पर आप नहीं जा सकते हैं। सो हेल्दी पर्सन ही सोसाइटी फैमिली के साथ हैप्पी रह सकता है, अदरवाइज वो नहीं रह सकता। आया हमारे पास, इट मेक्स द लाइफ ऑफ अ पर्सन पर्पसफुल एंड अ जॉयफुल एक्सपीरियंसेस। बेसिकली अगर आप हेल्थी होगे तभी आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोच सकेंगे कि हाँ, अभी मैं आज इतना लेवल का कमा रहा हूँ, तो नेक्स्ट डे मैं इतने ज्यादा का करूँ ये काम, कोई भी काम हो। तो बेसिकली एक पर्पसफुल लाइफ के लिए भी हमें क्या चाहिए कि वी आर हेल्दी। अगर हम हेल्थी नहीं होंगे तो हमारा सारा ध्यान कहाँ रहेगा? हमारी डिजीज के अंदर। तो हम अपनी ग्रोथ के बारे में तो बिल्कुल सोच ही नहीं सकते हैं। आता है हमारे पास अबाउट द डिजीज। यस, अभी तक हम लोगों ने देखा हेल्थी पर्सन है तो उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स है, क्या क्या हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है। अभी हम बात करेंगे अबाउट द डिजीज। डिजीज का मतलब क्या है? हम हमारे कंफर्ट जोन को जब छोड़ देते हैं, व्हेन वी आर इन आवर डिस्कम्फर्ट जोन, किसी भी पर्सन को अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि वो अनवेल है, तो इसका मतलब वो क्या है? उसे डिजीज हो गई है कोई ना कोई। हम लोग हमारे गले से बोल रहा है, एकदम से पेन होने लग रहा है, तो हम लोग हमारे डिस्कम्फर्ट जोन में आ जाएंगे। इट मीन्स हमें कोई ना कोई डिजीज हो गई है। नेक्स्ट बात आए हमारे पास कि हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी, हेल्दी एंड डिजीज फ्री। क्या ये दोनों चीजें सेम है? नहीं। क्यों? क्योंकि हेल्दी का मतलब क्या है? यू आर फिट फ्रॉम फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, जबकि डिजीज फ्री का मतलब होगा यू आर फिजिकली फिट। ठीक है, मतलब आप हमारा कोई भी एक बॉडी का फंक ऑर्गन है, बॉडी का टिश्यू है, काम नहीं कर रहा, तो हम हमारे डिस्कम्फर्ट जोन में आ जाते हैं, तो उसको बोलेंगे दैट दिस इज द डिजीज फ्री, उसे कोई भी डिजीज नहीं है। ठीक है, फिर बोला कि हेल्दी एक इंडिविजुअल अकेला ऐसा नहीं कह सकते, उसकी सोशल, उसकी कम्युनिटी, एनवायरनमेंट सब डिपेंड करते हैं। बट डिजीज फ्री मींस इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल। अकेला पर्सन फिट रह रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसे कोई भी डिजीज नहीं हो रही है, प्रॉपर बैलेंस डाइट खा रहा है। ठीक है, फिर बात आई, अ हेल्दी पर्सन इज एबल टू परफॉर्म नॉर्मल अंडर गिवन सिचुएशन। जो भी सिचुएशन उन्हें बोल मिल जाती है, हेल्दी पर्सन वो सब परफॉर्म कर सकता है। बट डिजीज फ्री मे बी और मे बी नॉट। हम लोग कोई भी एग्जांपल दे, being able to do graceful position while dancing for a dancer, but free of disease but not able to stretch body properly while dancing। तो ये क्या है? एक डिजीज फ्री और एक हेल्दी के बीच में द मेन डिफरेंस है
तो हेल्दी और डिजीज फ्री सेम नहीं है, क्योंकि हेल्दी का मतलब तीनों चीजें हमारे पास होनी चाहिए, जबकि डिजीज फ्री दैट यू आर ओनली फिजिकली फिट, इफ यू आर फिजिकली फिट देन यू आर डिजीज फ्री। इसके बाद आते हैं हमारे पास कि डिजीज के क्या क्या टाइप होते हैं। तो पहला टाइप डिजीज का आया ऑन द बेसिस ऑफ देयर अक्रेंस, कितना टाइम के लिए कोई चीज हो रही है उसके बेसिस पे किया, तो बोला दो तरह की डिजीजेस हुई, एक एक्यूट डिजीजेस और एक क्रोनिक डिजीजेस। एक्यूट मतलब जो कम, बहुत कम टाइम के लिए हो, लाइक आपको कॉमन कोल्ड है, 2-3 दिन होता है फिर ठीक हो जाता है, तो वो कौन सी डिजीज हो गई, एक्यूट डिजीजेस। फिर आया क्रोनिक, क्या होगी, जो लॉन्ग टाइम मतलब अप टू लाइफ टाइम वो आपकी चलती रहती है, तो उनको क्या बोल देते हैं, क्रोनिक डिजीजेस। लाइक ट्यूबरक्लोसिस, टीबी किसी को हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो जाना है, एक बार हो गया तो वो पूरी लाइफ टाइम जो है वो आपके साथ चलता ही चलता रहता है, कभी कुछ उसमें लगा रहता है। डायबिटीज है, एक बार हो गया तो वो लाइफ टाइम की डिजीज है, तो उसको क्या नाम दे देते हैं, क्रोनिक। ठीक है। फिर बोला कि एक्यूट के अंदर कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं होता है, जब जुकाम है आपको तब आपको ठीक है, दर्द वर्द हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर जैसे ही 3 दिन बाद ठीक हुआ सब कुछ नॉर्मल, आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल। जबकि क्रॉनिक में अगर कोई भी डिजीज आपको हो जाती है तो आपको कोई ना कोई ऑर्गन पे, किसी ना किसी टिश्यू पे, किसी ना किसी ग्लैंड्स पे कोई ना कोई इफेक्ट्स पड़ जाते हैं। सो क्रॉनिक डिजीजेस हमेशा परमानेंट इफेक्ट्स छोड़ते हैं, जबकि एक्यूट डिजीजेस कोई परमानेंट इफेक्ट्स नहीं छोड़ते हैं। We have some acute and chronic diseases like chronic diseases में हमें दिखाया हुआ एकदम से कुछ आपको डिजीज हो, अस्थमा हो गया, तो ये सब जो डिजीजेस है वो किसके अंदर आ जाती है, एक्यूट एंड chronic डिजीजेस के एग्जाम्पल्स की तरह। हमने ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस ऑफ डिजीज बाय बर्थ और आफ्टर बर्थ हमने फिर से जो है वो क्लासिफिकेशन किया। पहले ही क्लासिफिकेशन किया था ऑन द टाइम इंटरवल्स, एक्यूट एंड क्रॉनिक। अभी हमारे पास आया कंजेंशियल डिजीजेस एंड द एक्वायर्ड डिजीजेस। एक्वायर्ड डिजीजेस में भी हमारे पास फर्दर पार्ट होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल मतलब इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड नॉन कम्युनिकेबल मतलब नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो बेसिकली क्या होते हैं ये सब, वो हम हमारे नेक्स्ट उसमें देखेंगे। तो कंजेंशियल डिजीजेस कौन सी होती है, विच आर प्रेजेंट बाय बर्थ। ठीक है, बर्थ के टाइम में ही कई बच्चों को, जब वो नॉर्मली उनका बर्थ हुआ होता है तभी उन्हें कोई ना कोई डिजीजेस हो जाती है, लाइक कलर ब्लाइंडनेस। उन्हें कलर का डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, वो नहीं बता सकते रेड कलर येलो कलर कौन सा है कैसा है, तो वो बचपन से ही होता है, बाय बर्थ होता है। डाउन सिंड्रोम है, एनीमिया है, स्किन का कलर आपका डिफरेंट है, तो ये सब जो चीजें है वो पहले से ही हो जाता है। डाउन सिंड्रोम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो बहुत छोटी है हमारे पास, उसका जो हमारे पास फोरहेड है वो बहुत बड़ा होता है, हाथ, थोड़े से हाथ का जो पाम है वो हेवी सा होता है, तो मतलब दूर से दिखता है कि उनके बीच में कुछ ना कुछ दिक्कत है, और वो बचपन से होती है, बाय बर्थ होती है। तो बाय बर्थ जो डिजीज होती है, दैट डिजीजेस आर नोन एज congenital diseases. Next diseases are acquired diseases which are developed in individual after birth. birth के बाद जो disease होती है उसको नाम क्या देते हैं, acquired. इसके basically 2 type थे, infectious and non-infectious. Infectious मतलब which can be spread air से, water से, food से, contact से, insect से, इनसे जो होती है उसको बोलते हैं infectious। और दूसरे कौन से होते हैं, they are not infectious and can't be spread। फिर बात आती है इन्फेक्शियस डिजीज में, दीज आर कोज्ड बाय बैक्टीरियाज, वायरसेस, जबकि नॉन इन्फेक्शियस कोई पैथोजन से नहीं होते हैं, अपने आप से जो डिजीजेस जो है वो स्प्रेड, क्योंकि नॉन इन्फेक्शियस मतलब जो स्प्रेड नहीं हो रहा है, नॉन कम्युनिकेबल है। इन्फेक्शियस कौन से होते हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज बेसिकली क्या होता है हमारे पास, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, मलेरिया हो गया,
ये क्या होते हैं? इन्फेक्शियस होते हैं। एक ने अगर ट्यूबरक्लोसिस किसी को है, उसने स्नीजिंग कर दिया, कफिंग कर दिया, तो उसी की वजह से एयर में पार्टिकल्स आ जाते हैं और पैथोजन उन्हें कैरी कर कर दूसरे के अंदर जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। सो इन्फेक्शियस डिजीजेस आर ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया। Non-infectious diseases means non-communicable like कैंसर है, ठीक है, एलर्जी है, कोलेस्ट्रॉल किसी का कम या ज्यादा है, तो वो ऐसा नहीं है कि हम उनके पास बैठे तो हमारा भी कम हो जाएगा, उन्हें कैंसर है तो हम साथ बैठे हमें भी हो जाएगा, नहीं। दे आर नॉन इन्फेक्शियस, नॉन कम्युनिकेबल, दे आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। basically हमारे पास about the healthy and disease free and what are the main types of diseases। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग हमारे पास सिम्टम साइंस उनके बीच का डिफरेंस क्या है, कैसे हम उन चीजों से प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू।